ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी के लिए जमात नहम में बाब नंबर 6 के लिए आज मैं आपके सामने एक मखसूस बाब तश्कीलात, जिसे आपकी किताब में दरसी किताब में अमलियात के तौर पर दिया गया है, उसका पहला हिस्सा मैं आपको यहाँ पे आज पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। माशाल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो बच्चों, अमलियात या तश्कीलात के लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास कंपास बॉक्स का होना। उसमें तमाम जो भी आलात हैं अपने साथ रखिए, अपनी किताबें, अपनी कापियाँ, ये तमाम चीज़ें अपने साथ रखिए। एक एक करते उसे देख लीजिए कि पेंसिल, रबर, शार्पनर, प्रकार, ये तमाम चीज़ें आप सही तौर पर अपने साथ रखिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं हिस्सा अव्वल यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। तो तश्कीलात क्या है? यहाँ पे तश्कीलात हम किस तरह से इसे बयान करते हैं। तो हमें दिए गए पैमाइश की बुनियाद पर हिंसी आलात का इस्तेमाल करके कामिल और गैर नाकिस, मतलब उसमें कोई भी नुक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी नुक्स ना हो, हिंसी अशकाल जैसे कि मुसलस हैं, दायरे हैं, कसील अजला हैं वगैरह की खाका कशी करना, उसके इक़दामात के बारे में जो हमें इल्म हासिल करते हैं उसे तश्कीलात या अमलियात कहते हैं। अब हिंसी अशकाल की तश्कील के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, कंपास बॉक्स। उसमें जो भी आलात हैं हम अपनी ज्योमेट्री के डिब्बे में से तलाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आलात कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। एक ऐदा कर लेंगे, आप तमाम को मालूम है, फिर भी एक बार देख लेंगे उसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर, आप इसे क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल अलग अलग नाम, स्केल कहते हैं, पट्टी कहते हैं, इंच पट्टी कहते हैं, ठीक है, फुट पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फुट पट्टी कहा, यहाँ पे आपके कंपास बॉक्स में एक आला होता है, पैमाइशी आला, हम जिसे पैमाइशी पट्टी कहते हैं। ये क्या है? पैमाइशी पट्टी है। तो इसका काम क्या है? ये किस लिए ज़रूरी है हमारे लिए? कौन बताएंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि ये पैमाइशी पट्टी हमें ख़त खींचने के लिए या उस खींचे हुए ख़त की पैमाइश के लिए ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे इस पैमाइशी पट्टी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ये आला सीधे खतूत या ख़त मुस्तकीम के लिए, उसकी पैमाइश बनाने के लिए, उसकी तश्कील के लिए, इसके एक तरफ क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, और उसके दूसरी तरफ और भी यहाँ पे इंचेस के निशान लगे होते हैं। सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है, दूसरी तरफ उसके इंचेस के निशान लगे होते हैं। ये सीधे ख़त या हम कहेंगे ख़त मुस्तकीम खींचने के लिए, या खींचे हुए ख़त मुस्तकीम को उसका नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। तो और दूसरा आला आप बता सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल सही, प्रकार है और कासिम है। वेरी गुड। और हाँ, पेंसिल, रबर भी है, बिल्कुल है। इसके अलावा और कौन से होते हैं? कासिम है, प्रकार है। आपके पास अलग दो और चीज़ें भी हैं यहाँ पे, जोड़ी में हैं, देखो एक जोड़ा भी है आपके पास। ठीक है बच्चों, देखेंगे एक के बाद दिख रहे ये कौन कौन से आलात हैं, उनका इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पे इसे आप भूल ही गए थे, ये क्या है? वेरी गुड, हम इसे क्या कहते हैं? चांदा कहते हैं। ये क्या है? ये चांदा है। आप देखेंगे चांदे में यहाँ पे ये जो एदाद दिए गए हैं, ये किस लिए दिए गए हैं? ये बिल्कुल सही, ज़ावियों की पैमाइश के लिए दिए गए हैं।
जावियों के सिफर से शुरू होते हुए, वहाँ से अगर सिफर से शुरू होते हम लेंगे तो ये 180, यहाँ से भी सिफर से शुरू होते 180 तक है। यह ख़त मुस्तकीम में है। उसके दरमियान में एक नुक्ता है जिसे हम नुक्ते पे रखते हुए दिए हुए जाविये की पैमाइश करते हैं या नए जाविये की तश्कील करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नुक्ते पर रखते हुए, उसका निस्फ नुक्ते पर रखते हुए यहाँ से सिफर शुरू हो रहा है, मतलब ये मस्बत जावियों के लिए सातदार जो जाविये बनते हैं वो मस्बत जाविये के लिए वहाँ पे सिफर से शुरू होते हुए हमें उसका निशान लेना पड़ता है 40, 50, 60 इस तरह से। अब वहाँ से मनफी जावियों के लिए जब लिया जाता है तो उसे क्या लिया जाता है, वहाँ पे उस तरफ से सिफर से शुरू होता है, मतलब साख की गर्दिश किस जानिब होती है उसके लिहाज से हम क्या करना पड़ता है, उसके नाप को लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, बिल्कुल ये चांदा है। तो चांदे का इस्तेमाल जावियों की निशानजद करने के लिए या निशानदही करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो मौजूदा जाविये हैं उनकी पैमाइश करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे और एक आला है जो आपके कंपास में मौजूद है। क्या कहते हैं इसे? वेरी गुड, हम इसे क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं। ये कंपास है। आपके पास भी कंपास है। कंपास का मतलब डिब्बा नहीं है, वो कंपास बॉक्स है। ये सिर्फ क्या है, कंपास है जिसके एक तरफ हम पेंसिल को लगाते हैं और ऊपर की तरफ जो है उसका लॉक है। मतलब हमें जितने नाप के लिए या जितने कदर के लिए जो कौस लेते हैं या दायरा लेते हैं, क्योंकि कंपास की मदद से हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है, हम इसकी मदद से दायरे की तश्कील कर सकते हैं और कौस की भी तश्कील कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी हम जावियों की पैमाइश के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी तरफ उसे दर्ज करने के लिए उसकी पैमाइश भी की जाती है। तो वहाँ पे जो लॉक मैंने बता रहा हूँ, और वहाँ पे दूसरी तरफ उसकी कंपास की सुई है। एक तरफ कंपास की सुई होती है, दूसरी तरफ यहाँ पे पेंसिल की नोक होती है। तो नुक्ते पर कंपास की सुई को रखकर हम कौस खींच सकते हैं या तो हम दायरा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रकार का इस्तेमाल ये दायरा, कौस और जावियों की तश्कील करने के लिए मखसूसन इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे और एक शक्ल दिखाई दे रही है, देखिए आप, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये क्या है? कासिम है। हम इसे क्या कहते हैं? आलाए कासिम कहते हैं। ये आलाए कासिम है। कंपास, यहाँ पे प्रकार और आलाए कासिम में क्या फ़र्क है? इसके दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे सुइयाँ हैं, वहाँ पे सिर्फ एक तरफ थी। ठीक है, तो एक तरफ वहाँ पे प्रकार में पेंसिल लगी हुई थी, ये आलाए कासिम है। तो इसके लिए हम ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? आलाए कासिम कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो ये लंबाई की पैमाइश करने के लिए, कितनी लंबाई है उसे दूसरी तरफ दर्ज करने के लिए या हूबहू उसकी शक्ल निकालने के लिए हम आलाए कासिम का इस्तेमाल करते हैं। और जावियों और ज़िलों का मुआजना करने के लिए भी हम आलाए कासिम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए इसमें से और कोई आलात बच गए? वेरी गुड, वहाँ पे दो जोड़े हैं। कौन सी शक्ल में है दो जोड़े? मुसल्लसी शक्ल में है। वेरी गुड, यहाँ पे मुसल्लसी शक्ल में दो जोड़े हैं कंपास में। खासकर ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं, कभी कभी जब पैमाइशी पट्टी आपकी गुम हो जाती है या नहीं होती तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल, तो हम देखते हैं आपके पास दो यहाँ पे जोड़े हैं। ये मुसल्लसी जोड़े हैं। हम इसे मुसल्लसी जोड़े नहीं कहते, बल्कि इस आले का भी नाम है, इन आलात का भी, ये जोड़े में होते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? तकूनी जोड़ा। क्या कहते हैं इसे? हम इसे तकूनी जोड़ा कहते हैं। ये तकूनी जोड़ा है। आप यहाँ पे देखेंगे उसके जाविये अलग अलग बन रहे हैं। जो ऊपर की शक्ल में दिखाया गया है एक जोड़ा, वहाँ पे एक 90 दर्जे का है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं एक 30 दर्जे का जाविया और दूसरा 60 दर्जे का जाविया जो ऊपर लंबा है एक जोड़े में। तो नीचे की शक्ल में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे एक 90 दर्जे का नीचे की तरफ और दोनों जाविये मसावी, मतलब 45-45 दर्जे का, 45-45 90 दर्जे का
और एक दूसरा 90, 30 और 60 दर्जे का। इस तरह से ये दो जोड़े में होते हैं, ये तकुनी जोड़े हैं। तकुनी जोड़े का इस्तेमाल जावियों के लिए नहीं, बल्कि ये जोड़े में जो होते हैं, मैंने कहा कि 90 दर्जे, 60 दर्जे, 30 दर्जे और दूसरा 90 दर्जे, 45 दर्जे, बिल्कुल 45 दर्जे का होता है। तो ये जावियों की पैमाइश के साथ साथ मुतवाज़ी खतूत की तश्कील के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके लिए मुतवाज़ी खतूत की तश्कील के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ तश्कीलात शुरू करने जा रहे हैं। कौन से तश्कीलात, कैसे तश्कीलात? वैसे तो हम तश्कीलात करते हैं किस तरह से, पैमाइशी पट्टी, प्रकार वगैरह। यहाँ पे गैर नाकिस तश्कीलात के लिए एक मखसूस बाब दिया गया है। अमलियात या तश्कीलात का गैर नाकिस, उसमें कोई भी नुक्स नहीं है, मिलीमीटर तक सही बराबर वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे उन आलात का इस्तेमाल करते हुए ही आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिए हुए जाविये का नासिफ बनाना। जाविये का नासिफ बनाना, इससे पहले आप इसे हफ्तों में यानी 7वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ऐदा कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे पैमाइशी पट्टी हमें लेना है। आप यहाँ पे पैमाइशी पट्टी से पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर का एक ख़त या एक शॉ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैमाइशी पट्टी लेते हुए पेंसिल के ज़रिए मैंने एक यहाँ पे शॉ ली है। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ इसकी तश्कील करते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आपने पैमाइशी पट्टी और पेंसिल के ज़रिए एक शॉ खींच ली बच्चों। अब आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर मैं कौन से आले का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे मुझे एक जाविया बनाना है, क्योंकि जाविये का नासिफ मुझे बनाना है। तो इसलिए मैं पैमाइशी पट्टी के ज़रिए दोबारा उस शॉ के मबदे से एक दूसरी शॉ ऊपर की जानिब, मतलब मुझे एक जाविया बनाना है, मैं ऊपर की जानिब, देखिए आप अपनी पट्टी इस तरह से रख लीजिए पैमाइशी पट्टी को, और उस मबदे से एक शॉ दूसरी शॉ ऊपर की जानिब खींचिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक दूसरी शॉ, हमें एक जाविया हासिल हो रहा है दोनों शॉ के दरमियान, जिसकी वजह से हमें एक ही मबदे से निकलने वाले दो शॉ एक जाविया बनाते हैं। आप तारीफ जानते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक जाविया बन गया है। तो आगे बढ़ते हुए देखिए मैंने इसे नाम दिया ए, बी और सी। तो मुझे कौन सा जाविया हासिल हुआ? वेरी गुड, जाविया ए बी सी यहाँ पे हासिल हो रहा है, जाविया ए बी सी। अब मुझे जाविया ए बी सी की ही तनसीफ करना है, उसका नासिफ हासिल करना है या तनसीफ करना है, दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ प्रकार के ज़रिए, मैंने यहाँ प्रकार लिया है, आप भी लीजिए प्रकार। अब प्रकार की सुई की नोक को, प्रकार की सुई की नोक को कहाँ रखना है आपको? वेरी गुड, नुक्ता बी पर रखना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप एक बार एक नाप जब लेते हैं, उसकी कदर चुन लेते हैं, एक नाप लेते हैं, तो आपको पूरी तश्कील होने तक उसे बदलना नहीं है। मतलब क्या करना है आपको? कंपास को लॉक करना है एक नाप लेते हुए, एक फिक्स। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने नुक्ता बी पर कंपास की सुई की नोक को रखा है। वहाँ पे रखते हुए एक कॉस खींचेंगे, एक ऐसा कॉस खींचेंगे जो शॉ बी सी और बी ए को कता करता हो। क्या आप तमाम तैयार हैं? वेरी गुड, रखिए और इस तरह से एक कॉस बनाइए। इस तरह से एक कॉस बन गया, देखिए वहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये कॉस दोनों शाओं को नुकात पर कता कर रहा है। हम उस नुकात को नाम भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ ए बी पर कता करने वाले नुक्ते को डी नाम दिया है और बी सी पर कता करने वाले नुक्ते को ई नाम दिया है। तो इस तरह से फिर मैंने दोबारा कंपास लिया है। आप कंपास के साथ तैयार हैं? तो
यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि आप इसका नाप तब्दील नहीं कर सकते। तो अब कंपास की सुई की नोक को नुक्ता डी पर रखिए, नुक्ता डी पर रखिए। नुक्ता डी पर रखते हुए ज़ाविये के अंदर एक कॉस मैंने इस तरह से बनाया। देखिए, बना लीजिए। आपने बनाया? वेरी गुड। एक कॉस अंदर की जानिब मैंने ज़ाविये में वहाँ पे एक कॉस खींची। अब दोबारा उसी कंपास को, उसकी कदर या उसका नाप तब्दील किए बगैर कंपास की सुई को या उसकी नोक को नुक्ता ई पर रखिए। रख लिया आपने? वेरी गुड। तो नुक्ता ई पर रखते हुए पहले खींचे हुए कॉस को कता करता हुआ ज़ाविये के अंदर और एक कॉस खींचिए इस तरह से। वेरी गुड। और एक कॉस खींचा गया। अब यहाँ पे दोनों कॉस आपस में कता कर रहे हैं, वहाँ पे एक नुक्ता है, तो हम उस नुक्ते को क्या करेंगे? यफ नाम दिया गया। क्या आपने यफ नाम दिया? तो आपने तमाम यहाँ पे नुकात हासिल कर लिए हैं, ए बी सी डी ई यफ तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए, पैमाइशी पट्टी के ज़रिए बी और यफ से गुज़रता हुआ एक ख़त खींचिए या एक शा खींचिए। आपने पैमाइशी पट्टी बी और यफ पर गुज़रते हुए रखना है। ठीक है, तो पेंसिल के ज़रिए इस तरह से देखिए, बताइए आप। वेरी गुड। यहाँ पे बी एफ, यहाँ पे बी और एफ से गुज़रता हुआ एक शा खींची गई है। तो यहाँ पे बी एफ क्या है? ए बी सी ज़ाविये का नासिफ है, यानी निस्फ है, यानी आधा है। उसे बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। दिए गए ज़ाविया जितने भी दर्जे का हो उसे हम आधा इस तरह से उसका नासिफ, दिए हुए ज़ाविये का नासिफ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो आगे बढ़ते हुए बच्चों, हमने यहाँ पे ज़ाविये की तनसीफ किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में मालूमात हासिल की है। अब इसकी तस्दीक करते हैं हम। हमारी जो शक्ल यहाँ पे है, हमने इसके हमारी ये तश्कील है, ये एक ज़ाविये की तनसीफ है जो अभी हमने की है। आपने भी मेरे साथ किया है, बहुत अच्छे। तो इसकी तस्दीक करते हैं ये किस तरह से तनसीफ करता है। इसके लिए देखेंगे सबसे पहले, अब हम क्या करेंगे? डी एफ और ई एफ को जोड़ेंगे। डी एफ और ई एफ को जोड़ेंगे। इन दोनों को इस तरह से जोड़ने पर, इन दोनों को इस तरह से जोड़ने पर देखिए यहाँ पे हमें दो मुसलसात हासिल हो रहे हैं। कौन से मुसलसात हासिल हो रहे हैं? बी डी एफ और उसी तरह से बी ई एफ। दो मुसलसात यहाँ पे उस तनसीबी जो बी एफ के दोनों जानिब दो मुसलसात हमें हासिल होते हैं। तो मुसलस बी ई एफ और मुसलस बी डी एफ में अगर हम देखेंगे ये कौन से मुसलसात हैं? तो यहाँ पे बी ई मसावी है बी डी के, बी ई मसावी है बी डी के, क्योंकि हमने एक ही कौस से उसे लिया था। कौस, एक ही कौस मतलब उसका निस्ब कुतर हमेशा मसावी होता है। कौस मतलब क्या है? यहाँ पे दायरे का एक हिस्सा है, तो इसलिए उसके तमाम निस्ब कुतर मसावी होते हैं। तो यहाँ पे बी ई मसावी होगा बी डी के, क्योंकि एक ही कौस के निस्ब कुतर हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए, वहाँ पे पीले रंग से आपको दिखाया जा रहा है और किस तरह से मसावी होते हैं, इस तरह से हमने यहाँ पे हासिल किया था। अब ई एफ और डी एफ भी, वो भी एक ही, यहाँ पे नुक्ता डी पर रखते हुए हमने एक कौस ली थी और नुक्ता ई पर रखते हुए प्रकार को एक कौस ली थी। दोनों कता करने पर हमने उसे यफ नाम दिया था। तो ये भी दोनों आपस में क्या हैं? मसावी हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं वहाँ पे किस तरह से वो मसावी हैं। तो एक ही कौस के निस्बतर होने की वजह से ये भी दोनों आपस में मसावी हैं। तो बी एफ और बी एफ मसावी है, मतलब क्यों? बी एफ मसावी है, बी एफ के दो मरतबा लिया गया क्योंकि ये दोनों मुसलसात के लिए एक मुश्तरक ज़िला है या साख है, इसलिए ये हम क्या कहेंगे इसे? ये दोनों मुश्तरक है, बी एफ मसावी है बी एफ के। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों मुसलसात मसावी 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 होने पर ज़िले ज़िले ज़िले, याद कीजिए। वेरी गुड। ये ज़िल 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 मुशाबियत की शर्त के बिना पर हम इसे मुतमासिल कह सकते हैं। ये मुतमासिल
क्या हैं, मुसलसात हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो रंगीन किया जा रहा है, और दूसरा कौन सा है वहाँ पे, मुसल्लस। ये आपस में क्या है यहाँ पे, ममासिल कहलाएंगे। ये दोनों आपस में क्या कहेंगे, ममासिल कहलाएंगे। तो इसलिए मुसल्लस BEF ममासिल होगा मुसल्लस BDF के, क्योंकि कौन सी आजमाइश, यस 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 मतलब जिल 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 मुशाबियत की आजमाइश के तहत या आजमाइश के तहत हम इसे कह सकते हैं। तो इस बिना पर हम कहेंगे यहाँ पे दो जाविये बन रहे हैं, वहाँ पे ऊपर की तरफ दो जाविये नीले रंग के जो बताए गए हैं वो मसावी होंगे। तो जाविया EFB और जाविया DFB होना चाहिए, DFB होना चाहिए। ये दोनों क्या हैं, आपस में मसावी होते हैं। इस तरह से हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं बच्चों, समझ गए, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हुए हम और एक तश्कील के बारे में यहाँ पे मालूमात हासिल करेंगे कि इसे किस तरह से हम तश्कील दे सकते हैं। दिए हुए, यहाँ पे दिया गया है कि दिए हुए कता ख़त का उमूदी नासिफ मालूम करना है। एक कता ख़त दिया गया है, उसका उमूदी नासिफ हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा अदा करते हैं कि उसे किस तरह से उसकी तश्कील होनी चाहिए। एक पैमाइशी पट्टी ली गई है, अब मुझे एक ख़त खींचना है। मैंने यहाँ पे एक ख़त खींच लिया है, आप भी खींच लीजिए। ठीक है, नहीं बिल्कुल आप 7 या 8 सेंटीमीटर का खींच सकते हैं, 7 या 8 सेंटीमीटर। आपकी बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बनाया आपने। तो आगे बढ़ते हुए मैं उसे नाम दे रहा हूँ A और B। A और B नाम दिया जा रहा है। अब मुझे उसका नासिफ खींचना है। उसका नासिफ किस तरह से खींचना है देखेंगे। मैं यहाँ प्रकार ले रहा हूँ। प्रकार की सुई को नुक्ता A पर रखिए, प्रकार की सुई को नुक्ता A पर रखिए। उससे पहले आपको किस बात का ख्याल रखना है, वेरी गुड, एक बार प्रकार को हम जिस कदर पर फिक्स करते हैं या जिसका नाप हम एक बार लेते हैं उसे तब्दील नहीं करना चाहिए, यानी उसे लॉक करना चाहिए। तो मैंने प्रकार की सुई को नुक्ता A पर रख दिया है। अब वहाँ से ख़त AB के ऊपर जानिब एक कौस लीजिए। मैंने कौस लिया इस तरह से, देखिए आपके स्क्रीन पर मैंने कौस इस तरह से लिया है। अब उस कौस और दूसरा कौस यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए, नुक्ता B पर रखते हुए लेना चाहिए। आप भी सही हैं, उसी वक्त हमें नीचे की जानिब भी लेना चाहिए, ये भी बात सही है। एक ही बार आप एक ही नुक्ते से एक मर्तबा ऊपर की जानिब, एक मर्तबा नीचे की जानिब ले सकते हैं। तो देखते हैं, मैं अब इस तरह से नुक्ता B पर रखते हुए, प्रकार की सुई को नुक्ता B पर रखते हुए उसके नाप को तब्दील किए बगैर और एक कौस इस तरह से खींची है। तो देखना चाहता हूँ किस किस ने इस तरह से किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप भी बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए और कुंद भी नहीं होना चाहिए, न तेज़ न कुंद। बहुत तेज़ हो गई तो क्या हो जाता है, आपका सफ़ा फट जाएगा, कुंद हो गया तो बहुत मोटी लकीर आ जाएगी, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिए। साथ ही साथ अब नुक्ता A पर दोबारा मुझे कंपास की सुई को रखते हुए, देखिए इस तरह से नीचे की जानिब एक कौस, उसी नाप का एक कौस खींचा गया है। आप खींच रहे हैं बच्चों, वेरी गुड, इस तरह से, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी तरह से नुक्ता B पर भी रखते हुए एक दूसरा कौस हम नीचे की जानिब उसे कता करने वाला एक कौस खींचेंगे, तो हमें यहाँ पे एक दूसरा कौस कता करने वाला हासिल हुआ। तो इस बिना पर हमें यहाँ पे 2 कौस काते कौस हासिल हो गए। उसे हम नाम देंगे P और Q का। अब P और Q का नाम देने पर यहाँ पे देखिए क्या करना चाहिए, हमें P और Q को जोड़ना है। वेरी गुड, किससे,
पैमाइशी पट्टी के ज़रिए पेंसिल से हमें P और Q से गुज़रता हुआ एक ख़त खींचना चाहिए। ये ख़त AB के क्या है? वेरी गुड, उमूद में है, तो इसलिए ये उमूदी नासिफ हो गया। अब दोनों ख़त जहाँ पे कता करते हैं हम उसे क्या नाम देंगे? ओ नाम देंगे, नुक्ता ओ नाम देंगे। तो यहाँ पे इसका नासिफ बन गया, मतलब नासिफ कौन है? वेरी गुड, ओ है इसका निस्ब, यानी यहाँ पे ए वो और ओ बी मसावी होंगे, तो इसका ए बी का निस्ब क्या है? नुक्ता ओ है हमारे पास। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे आज क्या क्या इल्म हासिल किया, किसके बारे में जानकारी हासिल की, एक छोटा सा अदा करते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 क्या है? ज़ावियों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला। ज़ावियों की पैमाइश के लिए एक के बाद एक कौन बोलेंगे? वेरी गुड, आप। ज़ावियों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला क्या है? वेरी गुड, क्या है? चांदा। क्या है ये? चांदा इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। तो ज़ावियों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चांदा है। तो दूसरा सवाल देखेंगे क्या है? ज़िलों की पैमाइशात के मुआजना करने के लिए, ज़िलों के हम ज़ावियों की भी लेते हैं वहाँ पे, उनकी पैमाइशात का मुआजना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला कौन सा है? इस तरफ से कौन बोलेंगे? वेरी गुड, आप। बिल्कुल सही, कौन सा है ये? आले कासिम हम इस्तेमाल करते हैं, 2 सुइयों वाला। ठीक है, आपके लिए और एक सवाल यहाँ पे है, आपके बोर्ड पर देख सकते हैं। मुतवाज़ी खतूत की तश्कील के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला। यस, बिल्कुल सही है। कौन सा है? तकूनी जोड़ा। 2 मुसलसात का जो तकूनी जोड़ा है वो हम इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अब यहाँ पे एक चौथा सवाल भी पेश किया जा रहा है आपके लिए। दिए गए ज़ाविये की कद्र अगर 60 दर्जे हो, गौर से देखिए सवाल को, दिए गए ज़ाविये की कदर अगर 60 दर्जे हो तो इसके नासिफ के ज़ाविये की कदर क्या होगी? हमने बिल्कुल सही, कितनी होगी? निस्फ, यानी 30 दर्जे की होगी। वो 60 दर्जे का होगा तो उसका नासिफ का ज़ाविया 30 दर्जे का होगा। शाबाश। अब आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गौर से, अब दिए गए कता ख़त की लंबाई हमारे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो उमूदी नासिफ उसे कितने सेंटीमीटर पर कता करेगा? कौन बोलेंगे? ठीक है, कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, नासिफ है उसका आधा 5 सेंटीमीटर पर कटा करेगा। शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर एक छोटा अदा आपके लिए लिया गया था। तो आपके लिए आज यहाँ पर एक घर पर काम भी दिया जा रहा है। घर पर काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मालूम है? वेरी गुड, आप तो इसमें परफेक्ट हो गए हैं। आपके उस्ताद मोहतरम को बताना है होमवर्क, उनसे चेक कराना है और उसके बाद वेरी गुड शाबाशी भी हासिल करनी है। तो आपके लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है। सफ़ा नंबर 131 पर दी गई मश्क 6.1 के पहले और दूसरे सवालात को आपको हल करना है। उसमें 2-2, 3-3 अलग अलग सवाल दिए हैं जो तश्कीलात से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके मुताबिकत में हैं, आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपका सबक यहाँ पे हिस्सा नंबर तश्कीलात के लिए हिस्सा अव्वल यहाँ पे इख्तिताम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।